दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के एलजी के जरिए उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और इसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली की सरकार को ठप करने की कोशिश की जा रही है, हमें फेल करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आप विधायक महेंद्र गुप्ता ने केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन को दिल्ली विधानसभा के अंदर फाड़ दिया। राहुल गांधी की सूट बूट वाली सरकार के आरोपों पर पीएम मोदी का पलटवार। पीटीआई से कहा, एक साल बाद भी हार नहीं पचा पाई कांग्रेस। पीटीआई से मोदी ने कहा, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार को एक साल बाद भी पचा नहीं पा रही। लोगों ने कांग्रेस को उसके पापों की सजा दी। हमें लगता था कि वो हार से सबक लेंगे, लेकिन इसकी बजाय वो इस बात को सही साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस विकास की विरोधी है। प्रियंका गांधी आज अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। यहां प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी से अपील की कि अमेठी के ट्रिपल आईटी को बचा लो। प्रियंका की सलाह पर स्मृति ईरानी उन्हें होमवर्क करने की सलाह दे रही हैं। Smriti Irani ji has done something for Amethi. Since she is education minister, it would be good if she looks into the triple IT. A winning candidate is asking a losing candidate to develop his constituency. भ्रष्ट सरकार चलाने के बीजेपी के आरोपों पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जवाब। बोले, अपने या रिश्तेदार के लिए कभी नहीं किया पद का गलत इस्तेमाल। बीजेपी ने कहा, सब कुछ लुटाकर अब क्यों तोड़ रहे हैं चुप्पी। As far as I am myself concerned, I can say in all humility that I have not used my public office to enrich myself, to enrich my family. इन बयानबाजियों के बाद मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री निवास 7 रेसकोर्स रोड पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। 7 दिन से राजस्थान में भरतपुर में रेलवे ट्रैक और हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे गुर्जरों की सरकार से बातचीत फिर फेल। राजस्थान सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए प्रदर्शनकारियों को ट्रैक और हाईवे से हटाने को कहा। इस बीच हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। गुर्जर समुदाय सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। हमें ये नहीं लगता कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। हम वापस वही रेल पर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके इनको ड्राफ्ट दिखाएंगे। मुंबई में मुस्लिम महिला मिसबा कादरी के घर विवाद में नया मोड़ आ गया। पता चला है कि घर दिलाने वाले ब्रोकर ने पुलिस में बिना इजाजत घर में रहने का केस दर्ज कराया था। सूत्रों के मुताबिक महिला का एडवांस को लेकर ब्रोकर से विवाद चल रहा था। मिसबा कादरी ने सुबह आरोप लगाया था कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें वडाला की सिंघवी हाइट सोसाइटी के फ्लैट से निकाल दिया गया। 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि घर में अगर तुम आई हो तो मैं सामान फेंक दूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा। भीषण गर्मी और लू से दक्षिण दिल्ली में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आज दिल्ली में तापमान में गिरावट आई। बुधवार को 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। भयंकर गर्मी और लू की वजह से देश भर में अब तक करीब 1250 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 852 लोगों की मौत आंध्र प्रदेश में हुई, जबकि तेलंगाना में 340 लोग मारे गए हैं। दिन भर दबाव में रहने के बाद आखिरी आधे घंटे में शेयर बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई। दिन के निचले स्तरों से सेंसेक्स में 230 अंकों की रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी ने दिन के निचले स्तरों से 65 अंक की रिकवरी दिखाई। बीएसई का सेंसेक्स 33 अंक चढ़कर 27,565 पर बंद हुआ। एनएससी का निफ्टी 5 अंक गिरकर 8,335 पर बंद हुआ। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के लिए अच्छी खबर। भारत के 3 टेनिस खिलाड़ियों ने डबल्स में अगले दौर में जगह बना ली। लिएंडर पेस ने अपने जोड़ीदार डेनियल नेस्टर के साथ मिलकर पहले दौर का मुकाबला जीता। रोहन बोपन्ना ने भी पुरुष डबल्स में फ्लोरिन मर्जिया के साथ मुकाबला जीता, जबकि महिला डबल्स में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने दूसरे दौर में जगह बनाई। कंगना रनौत और आर माधवन की फिल्म तनु विद्स मनु रिटर्न्स की बम्पर कमाई जारी है। फिल्म ने मंगलवार को 8 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई के साथ ही 5 दिन में 55 करोड़ 25 लाख रुपए का कारोबार कर लिया। जानकारों को उम्मीद है कि ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।